और चलिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कभी अखिलेश का गुणगान करने वाले ओपी राजभर अब उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं। किसी भी मौके पर वो अखिलेश पर तंज कसना नहीं छोड़ते। इस बार भी ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उपचुनाव के नतीजों पर ओपी राजभर ने मायावती की तरफ बड़ा इशारा किया है। ओपी राजभर का आरोप है कि मैनपुरी और खतौली में अच्छा प्रदर्शन करने वाली सपा ने रामपुर में जानबूझकर भाजपा को जिताया है। रामपुर में आजम खां और अब्दुल्ला ये दोनों लोग अपना परमानेंट सीट बना लिए, तो सपा के लोगों ने वहां से बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया, से वो हार गए। रामपुर में सपा की हार पर ओपी राजभर के आरोप गंभीर हैं, जो कहीं न कहीं आजम परिवार के प्रति सहानुभूति और सपा पर तंज है। इतना ही नहीं, शिवपाल और अखिलेश के साथ आने पर भी राजभर में तंज कसा। 2022 में शिवपाल जी और अखिलेश जी एक साथ थे। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ही खुद चुनाव लड़े थे, अलग कहाँ। दरअसल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र जहुराबाद के बारापुर गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक शोकाकुल परिवार में संवेदना व्यक्त की और नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी बताई। अपने दम पर अकेले निकाय चुनाव लड़ेंगे। वहीं गाजियाबाद में भाजपा के जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी टकराव खुलकर सामने आने लगा। हाल ही में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम में ये दूरियां जगजाहिर हो गईं, जब कार्यक्रम में मंच पर जगह न मिलने पर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल कार्यक्रम से वापस लौट गए। आयुष मंत्री को लिख देते जो इस कार्यक्रम का डायरेक्टर है उसकी जिम्मेदारी। राज्यसभा सांसद की नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि अगर उन्होंने सूचित किया था आयोजकों को कि वो आएंगे तो उनके लिए चेयर रखते, अगर नहीं किया है तो ये फिर आपको उनसे पूछना चाहिए। हालांकि राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का दावा है कि ये साजिश के तहत हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जानबूझकर जनप्रतिनिधियों के प्रति साजिश चल रही है। दरअसल गाजियाबाद में भी जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी टकराव की चर्चा आम है, क्योंकि ज्यादातर सरकारी कार्यक्रमों में जहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह होते हैं, वहां बाकी जनप्रतिनिधि नहीं होते। दिशा की बैठक और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी ऐसा दिखा, जबकि साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा के भंडारे में वीके सिंह को छोड़कर तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे। ऐसे में गुटबाजी आगामी चुनाव में पार्टी के लिए संकट बन सकती है। कानपुर में पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर नगर निगम में पार्षदों के लिए विदाई समारोह का आयोजन सदन में किया गया, जहां कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने पार्षदों को गाना गाकर विदाई दी। सदन के मंच से महापौर ने हंसते हंसते कट जाए रास्ते गाना गाया। हंसते हंसते कट जाए रास्ते और जिंदगी यूं ही चलती रहे और खुशी मिले या गम नाचेंगे हम। कानपुर नगर निगम में आयोजित किए गए फेयरवेल के प्रोग्राम में सभी 110 पार्षदों को आमंत्रित किया गया था, जहां सभी पार्षदों का खुशनुमा माहौल में विदाई समारोह हुआ। क्या सपा, क्या कांग्रेस और क्या भाजपा, सभी पार्टियों के पार्षद पूरे रंग में नजर आए। मेयर प्रमिला पांडे के अलावा दूसरे पार्षदों ने भी गाना गाकर रंग जमा दिया। विदाई समारोह के दौरान ज्यादातर पार्षदों को फिर से जीत के आने का भरोसा है। नगर निगम सदन में पार्षदों की विदाई के लिए बुलाई गई बैठक यादगार रही। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पर एक बार फिर से दाग लगा है। कस्टडी में युवक की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए। लोगों के हंगामे की तस्वीर कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक की मौत के बाद लोगों में रोष साफ देखा जा सकता है। आरोप है कि पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से कस्टडी में युवक की मौत हो गई। किसी भी पुलिस वाले ने, किसी भी टीम ने हमें कोई जानकारी नहीं दी। अभी तक किसी ने कोई जानकारी नहीं दी कि कहाँ है आपका भाई, क्या कर रहा है, कोई जानकारी नहीं। दरअसल 6 दिसंबर को व्यापारी से लूट के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी थी। इसको लेकर कई युवकों से पूछताछ की गई। इस बीच पुलिस ने व्यापारी के भतीजे को शक के आधार पर कस्टडी में लिया था, लेकिन पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का दावा है कि सीने में दर्द की शिकायत पर पुलिस युवक को अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं आला अधिकारियों ने मामले में कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। थाना प्रभारी, चौकी मैथा प्रभारी व अन्य लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक विस्तृत जांच मेरी तरफ से आदेशित कर दी गई है। युवक की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। हालांकि सारी तस्वीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगी। वही वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम की पहली वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया।
काशी की गलियों में कॉरिडोर के लोकार्पण के 1 साल पर खुशियां मनाई गई। यहाँ शोभा यात्रा निकाली गई और बाबा के दरबार में यज्ञ हवन हुआ। खास बात यह है कि कॉरिडोर बनने के 1 साल में बाबा अरबपति हो गए हैं। 1 साल में बाबा को करीब 1 अरब का चढ़ावा चढ़ा। नकदी के अलावा 60 किलो सोना, 10 किलो चांदी और 1500 किलो तांबा भी भक्तों ने चढ़ाया। मंदिर प्रशासन की आय में 500% की बढ़ोतरी हुई। कॉरिडोर बनने के बाद पर्यटन क्षेत्र में भी बूम आया। अब रोजाना 1.5 लाख भक्त दर्शन करते हैं। अब तक करीब 7.5 करोड़ भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। फूल व्यवसाय में 40% का उछाल आया। भक्तों की संख्या में इजाफे से होटल व्यवसाय भी बढ़ा। का शुरू से ही मानना था कि ऐसे स्थानों को अगर विकसित कर दिया जाए तो जो लोग मन से चाहते हैं यहाँ पे आना, जो नहीं आ पाते हैं सुविधाओं की वजह से, वो भी आना प्रारंभ कर दें। और उसी का ये प्रूफ अब मिला है कि 7.5 करोड़ लोग 1 वर्ष में यहाँ पे आ चुके हैं। दरअसल कॉरिडोर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था, जिसके पूरा होने पर काशी गदगद है। माना जा रहा है कि शिव की नगरी काशी को धार्मिक पर्यटन के लिहाज से चमकाने की तैयारी है, जिसको लेकर प्रशासनिक अमला योजनाएं बनाने में जुटा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।